वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का मिशन है और तैयारियों का अच्छा आगाज किया पाकिस्तान ने। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी है और तीसरी मरतबा मुसलसल वनडे सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से जीत ली है। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को ये एजाज़ मिला है कि उनकी क़ियादत में पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 29 रन बनाए जबकि माज ने 27 रन स्कोर किए हैं। तो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है और पाकिस्तान ने इस तरह से वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा किया है। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 29 रन बनाए जबकि माज ने 27 रन स्कोर किए और इस तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीती है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का मिशन है और तैयारियों को अपनी शक्ल देनी है और अभी से अपने जो है वो जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन हैं हमें वो बनाने हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने कई नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका दिया इस सीरीज़ में। अरफात मिन्हाज की हम बात करेंगे। अरफात मिन्हाज तीनों मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जबकि फील्डिंग में भी उन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। और अगर अरफात मिन्हाज के साथ हम बात करें तो पाकिस्तान ने विकेट कीपर गाजी गौरी को चांस दिया जिन्होंने पहले मैच में 19 सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद बकिया दोनों मैचेस में कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए हतमी शक्ल देनी है, पाकिस्तान के स्क्वाड को कुछ नौजवानों को भी मौका देना है, तो उस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल थी ये सीरीज़ और पाकिस्तान ने नौजवानों को मौका दिया, माँ सदाकत को मौका दिया, गाजी गौरी को मौका दिया। साबिक टेस्ट प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान ने सर सीरीज तो जीत ली, अपने नाम कर ली है, लेकिन साबिक टेस्ट प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान ने सर सीरीज तो जीत ली, अपने नाम कर ली है, लेकिन असल मकसद पाकिस्तान का था 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां। तो आप समझते हैं नौजवानों को जिस तरह मौका दिया, माज है, गाजी गौरी है, अब्दुल समद है और अरफात मिन्हाज है, तो हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने बात की तैयारी और दूसरी ये सीरीज को तो ज्यादा फोकस इस पे था कि वो जो है वो मेरा ख्याल है वो चाह रहे थे कि बस किसी तरह हम जीत और आपने उनके डिसीजन देखे कि जो डिसीजन थे बहरहाल आप जीते हैं, बड़ी खुशी की बात है सीरीज। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अप टू द मार्क नहीं थे, क्योंकि इसलिए कि वही सिलसिला चल रहा था जो इससे पहले चलता रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बड़ी खुशी की बात है, अपनी जगह है कि आप जीते हैं, लेकिन इस जीत को आप अगर 45 या 6-7 ओवर बाकी रह गए वहां तक ले गए इतनी बड़ी बैटिंग और आप अगर उसको इतनी दूर तक ले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी उनकी है, पाकिस्तान की नहीं। उन्होंने फाइट की है 150 रन के लिए, आप अगर इतना टाइम लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा सोचने का मुकाम होगा। तो सिर्फ जिस तरह से आपने ही कहा है कि अप टू द मार्क नहीं रही, अच्छी हो सकती थी लेकिन अच्छी नहीं है, मैं चाहूंगी कि जरा इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ पर लैग जो है वो लगा कि यहाँ पर लैग था इस वजह से, और कैसे पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकती थी। बाबर आजम की अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को देखा जाए उस पर भी कमेंट कीजिएगा और ये जो शादाब और मास की जो शराकत थी इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये जो शादाब का जो जितना देर विकेट पे खड़ा होना मेरा ख्याल है वही इसका बाइस बना है कि आप ये मैच जीते हैं। और जरूर कि वो बहुत लंबा खेल गए अपने, लेकिन जाहिर है खेल रहे हैं, उनको आइडिया हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बॉलिंग को डिस्कस करूंगा कि भाई नई बॉलिंग है, बिल्कुल कुछ उसमें बिल्कुल नए प्लेयर हैं, तो उस लिहाज से मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने वो चीज नहीं की, यानी कि आपके कोच साहब ने कोई
ये नहीं नजर आया हमें कि कहीं ये तैयारी हमें नजर आ रही है कि किसी और जगह पे इतना बड़ा इवेंट आने वाला है, उस पे हमें पार्टिसिपेट करना है। वो अपनी मनमानी करते रहे और उनका पूरा बिल्कुल। फोकस जो था वो मेरा ख्याल है शादाब के ऊपर ही। बिल्कुल, शादाब के ऊपर फोकस था और पाकिस्तान ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अभी ये भी हो सकता था कि मजीद खिलाड़ी को मौका मिल सकता था, जैसे कि सुफियान मुकीम PSL के टॉप परफॉर्मर थे, उन्हें एक मौका नहीं मिला, अहमद दानियाल को भी मौका नहीं मिला। तौसीफ साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। हल्का GB-A2 गिलगित में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार फतहुल्लाह की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कारकुनान पुरजोश हैं और इस वक्त भंगड़े डाले जा रहे हैं। नुमाइंदा समात टीका खान सानी इस वक्त फतहुल्लाह खान के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी टीका, बताइएगा। हल्का GB-A2 से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट फतहुल्लाह। रात गए यहाँ जलसा, इसके साथ साथ कैंपेन चल रही है और डांस चल रहा है। सबसे पहले फतहुल्लाह साहब, ये क्या चल रहा है बताइएगा, कितना जश्न? ये चिल कर रहे हैं जी, IPP के कारकुनान हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चिल कर रहे हैं। आप देखें, आज सब डिवीज़न जगलोट से मेरे हल्का जो है हल्का नंबर 2 गिलगित सिटी का सब डिवीज़न जगलोट से रैली में आए। तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग आज की रैली में थे और यहाँ पे तकारीर हुई, जलसा हुआ। जलसे के बाद अभी जो देसी रक्स है, मेरे ऊपर कोई गाने शाने लोगों ने बनाए अपनी ज़बान में, शीना ज़बान में, तो वो ज़बरदस्त चिल कर रहे हैं। गाना चल रहा है, पहले डांस दिखाइएगा। यहाँ पे देखिए रवायती डांस इस वक्त लड़के जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। रैली बहुत बड़ी थी, आधा घंटा चलती रही। यहाँ से ये लोग मुख्तलिफ शहरों से आए हैं या यहीं के लोकल हैं? नहीं, ये सब डिवीज़न जगलोट से आए हैं, तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र तय करके। और फिर जो शहरी सेंटर है जो हमारा सिटी के अंदर खोमर के मकाम पे, हमने आज खोमर वालों की वेलकमिंग थी, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वेलकम किया। और चूँकि ये सारा हमारा हल्का है, शहरी हल्का और देहाती, ये कंबाइन होके हमारा हल्का है, तो बहुत ज़बरदस्त आज हमारा इवेंट था। इंशाल्लाह ताला 7 जून को यही लोग होंगे जिस जोश और जज्बे के साथ ये जो नाच रहे थे, इसी जोश जज्बे के साथ अपने वोट का पैरा भी देंगे, हमें इंशाल्लाह ताला जिताएंगे और अब्दुल अलीम खान का झंडा जो है बुलंद होगा इंशाल्लाह ताला। आप ये अब आखिरी दिन कैसे गुजारेंगे? ऐसे ही शुगल मेले में, ऐसे ही मौज मस्ती में? ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्त जश्न होगा, तारीखी जश्न होगा 7 जून को इंशाल्लाह ताला, लोग देखेंगे। और ये प्यार मोहब्बत अब्दुल अलीम खान के लिए जान भी देंगे, जान भी देंगे। दिल कर रहा है, दिल कर रहा है। आप मुझे आखिरी बात बताएं, जब लड़के झूम रहे हैं, दिल करता है झूमने को, लेकिन तकाजा है कि ना झूमूं। दिल तो मेरा भी कर रहा है, तो मैं इंशाल्लाह 7 तारीख को नाचूंगा इंशाल्लाह। 7 तारीख को नाचूंगा। ये देखिए, ये कह दिया है, ये फतहुल्लाह खान ने कह दिया है कि जीत के बाद इनके साथ भी भंगड़ा डालूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। जिला गजर में इंतखाबी सरगर्मियां आखिरी मराहिल में दाखिल। रात के वक्त नौजवान खूब हल्ला गुला करने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद इस वक्त गाह कोच में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अब्दुल वाहिद, बताइए इस हवाले से। यहाँ पर मैं इस वक्त जिला गजर के हल्का 2 में मौजूद हूँ। असेंबली का ये हल्का 20 है। यहाँ पर आप मेरे अपने देख सकते हैं कारकुनान मुख्तलिफ पार्टियों के ऊपर एक जोश और जज्बे से यहाँ पर नाच रहे हैं, इलाकाई धुनों पर रक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ नौजवानों से हम यहाँ पर बात भी करें और इनके क्या तासुरात है। दिन के टाइम हम कैंपेन में लगे रहते हैं, कैंपेन ऑफिस में होते हैं और रात को आप यही देख सकते हैं हल्ला बुला करते हैं, कोई गेम खेलता है, कोई लड़ू खेलता है। हम तो एडवांस में मतलब जीत का जश्न मना रहे हैं। 7 जून की जो तारीख है, बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल का दिन है जिसके बाद से ये इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं ये रुक जाएंगी। डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी रहेगा। आपका शुक्रिया। गिलगित GB-A1 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़े कोहिस्तानी कबीले की शमूलियत ने हल्के का नक्शा तब्दील कर दिया। बात करते हैं अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, बताइएगा। यहाँ पे एक नई सियासी तब्दीली यकदम GB-A1 के अंदर आ गई है। उसमें ख़ासकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक बड़ा सरप्राइज़ मिला। एक बहुत बड़ा कबीला जो है इसमें शामिल हुआ। वो कबीला कौन है? हमारे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो नामज़द उम्मीदवार है मौलाना सुल्तान रईस साहब, वो मौजूद है। पहले उन्हीं से पूछते हैं। जैसा आपने देखा आज के इवेंट में हमारे साथ शेखल बरादरी
जिनको यहाँ उर्फ आम में कोहिस्तानी कम्युनिटी कहा जाता है। अल्लाह के फजल से इनका हमारे हलके में 5000 प्लस वोट बैंक है। इनके पीछे तमाम वफाकी जमातें, वफाकी सोरस, वफाकी सफ़ार के बंदू को यहाँ बुला के इनके पीछे लगे हुए थे। अल्लाह के फजल से इनका हौसला, इनके तायद इस्तेकाम पाकिस्तान के मुकद्दर हुई है, जिससे मैं समझता हूँ आज इस लम्हे में हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हल्का एक विन कर चुके हैं इंशाल्लाह। सादत एडवोकेट साहब सीनियर लायर हैं और उसी कबीले से इनका ताल्लुक है। जी बंदर साहब, हमने इनके नज़रिए को देखा, पढ़ा, सुना और दीगर जो वफाकी पार्टी थी उनके नज़रिए को भी देखा, तो हमें जो इनका नज़रिया है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा। जो खुशहाली, तरक्की और आवाम की खिदमत के लिए इनका नज़रिया है, वो उस नज़रिए के तहत हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ इनके साथ शमूलियत किया है।